हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने गुडविल पढ़ा था कि गुडविल क्या होता है और कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। इसी को हम आगे करेंगे कंटिन्यू। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने 3 मेथड्स बताए थे गुडविल कैलकुलेट करने के। पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड है, आज हम उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी हुई, आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लो और फॉर्मूले हैं जो लर्न कर लो, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो पहले प्लीज़ पहली वाला लेक्चर देख लेना, फिर ही ये वाला समझ आएगा। तो आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लीज़ आप लोग इसको उतार लो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटर रहेगा कि आप इसको उतार लो। ठीक है, तो देखो क्विक रिवीजन करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कि एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल का क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2015 का प्रॉफिट दिया हुआ हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब 2016 का भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 2017 का प्रॉफिट दिया हुआ है, सॉरी 2017 को प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है। 2017 में 20,000 का लॉस हो रहा है। उसके बाद 2018 पे आते हैं। 2018 में 40,000 का फिर से प्रॉफिट हो रहा है और 2019 में 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। गुडविल इज 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, गुडविल कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। मतलब 5 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और गुडविल कितने साल की परचेज की, 2 ईयर्स की। तो 2 ईयर्स की हमने गुडविल परचेज की। और कौन से वाले से मेथड की बात हो रही है, एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो हमें अब गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। गुडविल का क्या फॉर्मूला था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू number of years of purchases. Goodwill is equal to average profit into number of years of purchases. ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस तो हमें बताया हुआ है कि 2 टाइम्स की है, 2 साल की हमने परचेज की, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस हमें पता है, पर हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं पता। तो हमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब सम ऑफ प्रॉफिट्स क्यों आ गया, 5 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले साल कितने का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का। दूसरे साल कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का। तीसरे साल क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें लॉस हो रहा है। तो अब लॉस हो रहा है तो हम इसको माइनस करेंगे। अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ गया -20,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर से हमें 2018 में प्रॉफिट हो रहा है 40,000 का, तो प्लस 40,000। और 2019 में भी हमें प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का, तो 50,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल है ये, 5 साल का बता रहे हैं, तो 5 साल से डिवाइड कर देंगे। तो इसको आगे करेंगे तो ये कितना आ गया, 30 + 50 80, 80 - 20 60,000, 60 + 40 1 लाख, 1 लाख + 50,000 1,50,000।
तो ये आ गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 30,000। ठीक है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000। तो अब गुडविल कितनी होगी, इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, इसको आगे इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। तो गुडविल कितनी हो जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000, और कितने साल की हमने गुडविल परचेज की थी, 2 टाइम्स, 2 साल की हमने गुडविल परचेज की, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आगे गुडविल इज इक्वल टू 60,000। तो ये कितनी गुडविल आ गई, 60,000। तो ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं, ये सिंपल वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही थोड़ा डिफरेंट, एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड। तो पहले आप ये वाला उतार लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स, अगर हमें एबनॉर्मल आइटम्स दी हो तो हमें क्या करना होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये एबनॉर्मल आइटम्स क्या होता है, बट सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लेना, उसके बाद हम आगे करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। देखो, रानी परचेज्ड Bani's बिजनेस ये भी रहने देते हैं हम, ये बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। मैं सीधा आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिखते हैं। देखो, पहला साल है 2012। 2012 में प्रॉफिट हुआ 40,000 का, 40,000 का प्रॉफिट हुआ। ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, ₹5,000। ठीक है, 2012 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें एक एबनॉर्मल गेन भी है 5,000 का। ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये क्या होता है। उसके बाद आ गया 2013। 2013 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ब्रैकेट में दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन abnormal loss, after charging an abnormal loss of ₹10,000। ठीक है, उसके बाद 2014 में 45,000 का प्रॉफिट हुआ, ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग ₹5,000 as insurance premium,
रुपीज़ 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी now to be insured ठीक है। उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 2 years purchase of the average profit for the last 3 years. तो पहले आप इसको उतार लो, ठीक है। तो ट्रीटमेंट दिया हुआ है एबनॉर्मल आइटम्स का, मैं इसको एक बारी पढ़ भी लेती हूँ ताकि अगर जिनको 2G में प्रॉब्लम आ रही है तो अगर दिख नहीं रहा ठीक से तो एटलीस्ट मैं पढ़ रही हूँ, आप लिख सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स 2012 का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 40,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन रुपीज़ 5,000। फिर 2013 में प्रॉफिट हो रहा है हमें रुपीज़ 50,000, ब्रैकेट पे दिया है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज़ 10,000। उसके बाद है 2014 में 45,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग रुपीज़ 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। उसके बाद दिया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। तो आप लोग इसको उतार लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। अब देखो हमें दिया हुआ है कि 2012 में हमें प्रॉफिट कितना हुआ, एक 40,000 का प्रॉफिट हुआ था और उसमें लिखा था इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन रुपीज़ 5,000। अब ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है? एबनॉर्मल गेन होता है जो कभी कभी होता है, जो एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, कभी हो गया, कभी सालों बाद कोई प्रॉफिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एसेट्स बेच दिए, ठीक है, मुझे ज़्यादा पैसा आ गया, मैंने गाड़ी बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, कोई भी बिज़नेस की आइटम वगैरह स्टॉक वगैरह को बेच दिया तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा आ गया। या मुझे सडन एकदम से किसी प्रॉफिट्स, कोई चीज़ है जिस चीज़ का मैं काम कर रही हूँ उसके प्राइसेस बढ़ गए तो मुझे पिछले सालों से ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, या रेंट आ गया, मुझे इस बार ही मुझे किराया आ गया। तो ये हर साल तो आता नहीं है, ये हर साल तो हम अपनी चीज़ों को बेचते नहीं है, कभी कभी बेचते हैं। तो ये क्या है? एबनॉर्मल आइटम। तो ये एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट जो हर साल नॉर्मल बिजनेस में होता है। जो कभी कभी प्रॉफिट हो गया वो एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो ये होगी एबनॉर्मल आइटम, ये एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स।
कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखो 2012 में हमें प्रॉफिट हुआ 40,000 का, ठीक है, 40,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसमें क्या था, 5,000 रुपये क्या था, एक एबनॉर्मल गेन था। एबनॉर्मल गेन जो कभी कभी प्रॉफिट होता है, हर साल नहीं होता, तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साल हमें प्रॉफिट हो गया हुआ है, तो हमें हर साल नहीं होता। हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो 40 में से 5 माइनस किए, कितने रह गया, 35,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा 2012 का, 35,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2013 पे। 2013 में हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000। एबनॉर्मल लॉस को माइनस करके, एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया, अब एबनॉर्मल लॉस हो गया जो नुकसान हमें कभी कभी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आग लग गई, स्टॉक हमारे गोडाउन में आग लग गई तो हमें नुकसान हो गया। हर साल तो आग नहीं लगती, तो ये तो इस बार ही हमें आग लग गई तो हमारा नुकसान हो गया, या हमारा सामान चोरी हो गया, तो हर साल तो चोरी नहीं होगा, तो इस बार ही हमें लॉस हो गया, तो ये हमारा एक्चुअल में लॉस नहीं है, ये भी प्रॉफिट ही होता था हमें, ये हमारा प्रॉफिट का ही पार्ट है, बट इस साल हमें नुकसान हो गया, तो ये एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट का ही पार्ट है, ये लॉस नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जो लॉस कभी कभी होता है वो हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो 10,000 को हम ऐड करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000, ठीक है। उसके बाद 2014 में, अब 2014 में कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, 45,000 का प्रॉफिट हो रहा है, एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 5,000 उसमें से क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हुआ, हमने फर्म की प्रॉपर्टी जो है उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो उसका हम प्रीमियम भरते हैं, तो वो तो हमें पे करना ही होता है, तो ये हमारे बिजनेस के क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस है, तो हमें इसको भी माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता लगेगा, तो हम इसको भी माइनस करेंगे। तो 45,000 में से हमने 5,000 को पहले माइनस किया, क्योंकि ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, तो इसको भी डिडक्ट करेंगे, तभी हमें पता लगेगा एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो 45 में से 5 माइनस किए तो आ गया 40,000, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है बिजनेस का, 3 साल ही दिए हुए हैं, तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है बिजनेस का, नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ गया 1,35,000, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब हमें ये निकल गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, अब हमें क्या निकालना है, सॉरी ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट्स divided by number of years, divided by number of years। कितना हो गया ये, सम ऑफ प्रॉफिट्स हमने अभी किया 1,35,000, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3 साल है, तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 45,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया, 45,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल क्या था, गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू goodwill is equal to average profit into number of years of purchases, ठीक है। तो गुडविल कितनी आ गई,
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 45,000 मल्टीप्लाई बाय कितने साल की हमने गुडविल परचेज की, लिखा हुआ था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। हमने 2 साल की गुडविल परचेज की तो गुडविल इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 90,000। तो गुडविल आ गई हमारी 90,000। तो ऐसे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के भी थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम अगले वाले मेथड में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।